फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज मैं स्टार्ट करता हूँ नया चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। सीसैट हो, बैंक पीओ एग्ज़ाम हो, एलआईसी हो, जीआईसी हो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसे भी ये बहुत जगह आपको काम आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। पहला सवाल नोट करें आप। द सम ऑफ ए रैशनल नंबर and its reciprocal is 13/6. Find the numbers. रैशनल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, यानी p by q, और नीचे q इज नेवर इक्वल टू 0। p by q को बोलते हैं रैशनल नंबर, वेयर q इज नेवर इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको रैशनल नंबर बोला जाता है। अब ये सवाल नोट करें, फिर मैं इसको बनाता हूं। देखिए क्या बोला, द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, लेट द रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। तब क्या होगा, इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/x। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का सम यानी 1x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6। ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये आप जानते हैं कैसे करेंगे आप इसको, इसका एलसीएम ले लेंगे तो x हो गया, ये हो गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू 30/6। अब इसको क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 13x। आगे बढ़िए, 6x² प्लस 6 इज इक्वल टू 13x। और आगे बढ़िए, 6x² माइनस 13x प्लस 6। आपने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। अब आप देखिए क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 6 6 जा 36, स्प्लिट 36 इन सच ए वे सो दैट द सम और डिफरेंस शुड बी द मिडिल टर्म। तो क्या करेंगे, 9 4 जा, हो सकता है 18 2 जा भी, लेकिन वो आपको सूट नहीं करेगा, आपको 13 नहीं देगा। और 9 4 जा 36, और 9 और 4 करेंगे तो हो जाएगा 13, लेकिन दोनों का नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको साइन। तो क्या हो गया, माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6। अब 4 टर्म हो गया आपके पास, तो कॉमन ले पाएंगे आप। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 3x बचा क्या, 2x माइनस 3, माइनस यहाँ क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन 2x माइनस 3 कॉमन और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। यहां 3x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। तो आपका आंसर क्या हुआ कि नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर 3/2 और 2/3। 3/2 और 2/3, उल्टा, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, तो दोनों रैशनल नंबर है। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल, इसको हल्के में नहीं लीजिए आप, मिस्टेक आदमी से यही होता है, जिसको हल्का समझ लेते हैं। नंबर 2, द सम ऑफ, आप नोट करें सवाल, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184 if 1/3 of one exceeds 1/7 of the other by 8, find the smaller number। मतलब एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, लेकिन दोनों का सम है 184। पहले नोट करें फिर मैं बताता हूं। लैंग्वेज पर ध्यान देना है आपको कि क्या बोल रहा है सवाल। मैथमेटिक्स जानते हुए भी कई बार लैंग्वेज में गड़बड़ी होने से सवाल गलत हो जाता है।
तो क्या लिखेंगे आप, लेट द नंबर्स बी, क्या क्या, एक x मान लीजिए तो दूसरा कितना हो जाएगा 184 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम है 184। अब क्या बोल रहा है, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी ये एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, ये ज्यादा है किससे, 1/7 ऑफ द अदर 184 माइनस एक्स, और कितना ज्यादा है 8। ये हो गया इक्वेशन। लैंग्वेज पर ध्यान देंगे आप, 1/3 ऑफ द वन मतलब ऑफ द नंबर, या वन प्रोनाउन का काम कर रहा है, उसके लिए नंबर के लिए आया है, और अदर नंबर ये है वो 1/7 है और एक्सीड कर रहा है, तो ये एक्सीड कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 8। ये करने के बाद आप लिखें x/3 माइनस 184 माइनस x/7 इज इक्वल टू 8। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे आप, तो 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 21 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3 इंटू 184 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। आगे बढ़िए, 7x माइनस 3 इंटू 184 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, और इधर हो जाएगा 8 इंटू 21 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 7x और दोनों पॉजिटिव है, तो कितना हो गया 10x, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 ये हो गया 5 5 2 इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 10x इज इक्वल टू 168, और इसको इधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा 552। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 720। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 720 डिवाइड बाय 10, ये 0 0 कट गया, क्या बचा 72। तो एक नंबर हो गया 72। तो अब आप क्या कहेंगे, therefore one number is equal to 72। तो अदर नंबर इज इक्वल टू कितना था 184 माइनस 72। तो ये कितना हो जाएगा आपका 112। अब स्मॉलर पूछा है आपको, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि कौन सा स्मॉलर है, देयरफॉर दोनों निकालना जरूरी है ताकि आपको पता चले। स्मॉलर नंबर 72 हो गया, ये लार्जर हो गया, तो यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। खाली x निकाल के नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो स्मॉलर नंबर ये जहां भी ऑप्शन है वहां आप लगा दीजिए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सवाल, नंबर 3। आप नोट करें, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11 and 1/5 of their sum is 9. Find the number. अब देखिए जो स्टेटमेंट है, द डिफरेंस क्या लिखेंगे आप, लेट द नंबर्स बी x एंड y। उसके बाद क्या बोला, डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, एंड 1/5 ऑफ देयर सम, 1/5 ऑफ देयर सम, 1/5 ऑफ देयर सम यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45। ये हो गया इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने क्या देखा था
कि दो वेरिएबल को कैसे डील करते हैं। तो वन क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। अब आपको दिख गया कि ये पॉजिटिव निगेटिव है, इक्वल है, गेट कैंसिल्ड। 2x इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए, 5 1 6, 4 1 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 56 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 28। तो x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है। तब क्या करेंगे, पुटिंग the value of x in equation 2। दो क्या था आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, और ये 28 निकला हुआ है x, तो 28 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, और y इज इक्वल टू 45 और माइनस 28, 15 माइनस 8 7 हो गया, और 3 माइनस 2 1, 17 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तब क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर नंबर्स आर 28 एंड 17। ये जहां भी ऑप्शन है वो ऑप्शन लगा दीजिए, आपका सही सवाल हो जाएगा। एक सवाल और कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सम ऑफ द, सवाल नोट करें आप, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 42 and their product is 437, then find the absolute difference between the numbers। आप ध्यान दीजिए वर्ड पर, एब्सोल्यूट मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट। अब क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, आप क्या कहेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर है, और क्या बोल रहा है ये कि दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 42, ये इक्वेशन 1 हो गया। और क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई 437, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपका दिमाग क्या चलेगा कि अगर x प्लस वाई है और x माइनस वाई उसने पूछा है आपसे, डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो आप कैसे निकालेंगे उसको। तो देखिए आपका टेक्निक क्या है, आपके पास ये दोनों चीज है, इसकी मदद से आपको निकालना है x माइनस। तो आप लिखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और आपको है क्या चीज यहां मालूम, ये मालूम है, और ये इसकी मदद से, तो ये तो चलिए ठीक है आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये आप देखिए, ये क्या लिखा जा सकता है, आपको x प्लस वाई पता है, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और पहले से माइनस 2xy है आपके पास। अब जो है उसको यूज करना है आपको। अब देखिए आप बहुत बारीकी से देखिए इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई दे रखा है कितना, 42, और xy दे रखा है कितना, इंटू 437। अब 42 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप करके देखिए, इतना होगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1748, दोनों का डिफरेंस हो गया 16।
तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया इतना, तो देयरफॉर x माइनस वाई मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आप 16। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज प्लस माइनस, तो आपका क्या हुआ प्लस माइनस 4। इसने क्या पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस, देयरफॉर एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू +4। इसीलिए इसने वर्ड ये लगा दिया, ये फालतू नहीं किया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस, क्योंकि आया आपका प्लस माइनस 4, बट यू हैव टू एक्सेप्ट +4 ओनली। प्लस नहीं लिखा जाता है, माइनस हो तो लिखा जाएगा, तो ये अंडरस्टूड है। तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया। तो कई बार वर्ड के कारण हम लोग अगर उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं जान रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं जान रहे हैं, खाली डिक्शनरी मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैथमेटिकल सेंस में, तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट।